तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चंबल का एक ऐसा बस स्टॉप, अगर जो भी वहां पर जाता है तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां का नजारा रूह को कपकपा देने वाला होता है। ये मुझे तब पता चला जब मैं अपना ट्रक लेकर उस छोटे से बस स्टॉप के आगे से गुजर रहा था और मैं खुद उस जगह पर पहुंच गया जहां का नजारा बहुत ही भयावह था। फिर जो मेरे साथ हुआ जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा, मगर मेरी अच्छी किस्मत के चलते मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल आया। आखिर दोस्तों, क्या रहस्य है उस बस स्टॉप का और कौन सी है वो जगह जहां पर लोग पहुंच जाते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल नेटवर्क 33 व्लॉग के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जानते हैं क्या है ये रहस्यमय घटना। दोस्तों, मेरा नाम रामोतार है। मेरी उम्र उस वक्त 26 साल की होगी जब ये घटना मेरे साथ घटी थी। उन दिनों में एक अच्छा ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, पर आज के वक्त में मैं सिर्फ एक किसान हूँ। वो मनहूस रात मुझे आज भी याद है जिस रात मेरे साथ ये खौफनाक घटना घटी थी। हुआ ये था कि रात के 1:45 बजे जब मैं अपना ट्रक लेकर वापसी आ रहा था कि इसी बीच खिड़की से आती हवा के चलते मेरे आंखों में तेज जलन होने लगी, जिसके चलते मैंने अपनी आंख को एक हाथ से धीरे से मसलना शुरू कर दिया, पर वो जलन कम ही नहीं हुई। घर में कुछ देर तक तो आंख में हो रही जलन को सहन करता रहा और अपने ट्रक की चाल बनाए रखी, पर जब मुझे सामने एक छोटा सा बस स्टॉप दिखा तब जाकर मैंने अपनी ट्रक रोकने की सोची। पर इससे पहले कि मैं अपने ट्रक को उस बस स्टॉप पर जाकर रोकता कि वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी आंख में हो रही जलन एकदम से दोगुनी हो गई, जिस वजह से मुझे मजबूरन ट्रक को रोकना पड़ा। तभी मैंने जल्दी से बोतल निकाली और आंखों में पानी मारा। मुझे आराम तो हुआ, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए था। मेरी आंख में हो रही वो जलन कुछ ही देर के लिए बंद हुई थी और उसके बाद फिर वो जलन बढ़ने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी आंख में हुआ क्या है। इतनी तेज हवा भी नहीं चल रही थी जिससे कि धूल मिट्टी मेरी आंखों में गिर जाए। खैर, मैं वहीं कुछ देर अपनी आंखों पर हाथ लगाए बैठ गया, पर जब मैंने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो जो दृश्य अब मेरे सामने था उसने तो मेरी रूह तलक को कपकपा दिया था। पता नहीं, मैं अपने आप ही खूब जोर जोर से रोए जा रहा था और मेरे सामने चिताएं जल रही थी। उन जलती चिताओं की लपटें इतनी ऊंची थी जैसे कोई भयंकर आग लगी हो। साथ ही चिताओं से चीखने की आवाजें भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही दर्द से करा रहा हो। पर हैरान की बात तो ये थी कि मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे रह रहकर बार बार रोना आ रहा था। ये सिलसिला मेरे साथ काफी देर तक चला और जब मुझे एहसास हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा सर इतनी जोर से घूमा कि मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैं मन ही मन कहने लगा कि मैं ये कहां पर आ गया हूं। मैं तो अपने ट्रक में था जहां पर एक छोटा सा बस स्टॉप था। मैंने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई तो मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं था सिवाय उन जलती चिताओं के जो धो धो करके जल रही थी। मैं उन जलती चिताओं को देखकर और भी ज्यादा भयभीत हो रहा था। मेरे अंदर की बेचैनी अब मुझे वहां पर ज्यादा रुकने नहीं दे रही थी। लिहाजा मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा और जैसे मैंने अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? रास्ता उधर है। दोस्तों, जैसे मैंने उस आवाज की ओर पलट कर देखा तो मेरी बची कुची जान भी मेरे हलक में आ गई थी। दरअसल मेरे सामने एक हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी कद काठी आम लोगों से बिल्कुल अलग थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस आदमी को देखकर मेरे सीने में धक से हो गया और मैं धड़पड़ाता हुआ वहां से उस आदमी के बताए रास्ते की तरफ भाग खड़ा हुआ। और जब बाहर जाकर देखा तो काफी दूर मुझे मेरा ट्रक और वो बस स्टॉप दिखाई पड़ा। मैं जल्दी से अपने ट्रक की ओर भागा और जाकर ट्रक में बैठ गया। मेरे कपकपाते शरीर के चलते मेरे हाथ पांव भी सही से काम नहीं कर रहे थे, पर मैं जैसे तैसे करके ट्रक को स्टार्ट करके वहां से अपने घर पर पहुंचा। पर मेरा शरीर अभी भी कपकपा ही रहा था। लिहाजा मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने घर वालों को बिना बताए ही घर में जाकर लेट गया। मेरे बगल वाली खाट पर मेरी पत्नी रोमा गहरी नींद में सो रही थी। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को जगा लूं और उसे सारी बात बता दूं,
क्योंकि मेरे मन में बार बार वही सब दृश्य उभर कर आ रहे थे। मेरी रात की नींद उड़ चुकी थी, लिहाजन मैं माथे पर हाथ रखे खाट पर ही करवटें बदलता रहा। पर अचानक ही कुछ देर के बाद मुझे क्या हुआ कि मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी आवाज बुरी तरह से चीखते हुए निकल रही थी, वो भी एक महिला की आवाज में। मेरी आवाज से पूरा घर जाग गया और मुझे घेर कर सभी लोग खड़े हो गए। तभी मेरा ध्यान मेरी पत्नी रोमा पर गया, तो पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। लिहाजन मैंने उसके बाल पकड़ लिए और उसे बुरी तरह से घसीटने लगा। मैं उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आया और वहीं पर बुरी तरह से उसे मारने लगा। उस रात के अंधेरे में मेरी बदलती आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी, जिस वजह से गांव के लोग जाग गए और कुछ ही देर में मेरे आसपास भीड़ जमा हो गई। भीड़ को जमा देख मैं और भी तेज तेज चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी रोमा को पटक पटक कर मारने लगा। पर गांव वालों ने मेरी बदलती आवाज, जो कि किसी महिला की थी, उससे पहचान लिया कि मुझे जरूर कुछ तो हुआ है। लिहाजन सभी लोग मुझे पकड़ने लगे, मगर मेरे अंदर पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि मैं किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। पर अच्छी बात तो ये थी कि मेरी पकड़ से मेरी पत्नी को सभी गांव वालों ने बचा लिया था और मैं वहीं कुछ देर तक उस महिला की डरावनी आवाज में चीखते चिल्लाता रहा। पर सभी गांव वाले झुंड बनाकर दूर खड़े मुझे सिर्फ देखने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे पास आ जाए। ऐसी हरकतें मेरे अंदर लगभग 2 घंटे तक चली और उन 2 घंटों में मैंने पूरा गांव हिलाकर रख दिया था। सभी में एक अलग ही दहशत बैठ गई थी। गांव के लोगों के चेहरे खौफजदा हो गए थे। तभी पता नहीं मेरे अंदर एक हलचल सी हुई और मैं कुछ देर में धीरे धीरे नॉर्मल महसूस करने लगा। जब मुझे ध्यान आया तो मेरी पत्नी बुरी हालत में मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसे 2-3 जने संभाले हुए थे। मैंने तुरंत ही अपनी पत्नी को संभाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। मेरे बदलते स्वभाव को देखकर सभी लोग हैरान हो गए और पूछने लगे, अरे भाई तुम्हें हो क्या गया था? फिर जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तब जाकर मुझे सारा मामला समझ में आया कि आखिर अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरी पत्नी की ऐसी हालत कैसे हुई थी। दोस्तों, तभी मैंने सभी लोगों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई, जो मेरे साथ ट्रक में आते समय हुई थी, कि मैं कैसे उस बस स्टॉप से वहीं पर एक शमशान में पहुंच गया था और कैसे वहां से बचकर निकला, और तमाम वो सभी बातें जो मैंने अपने आंखों से देखी थी। तभी गांव के कुछ सियाने लोग मुझे सलाह देते हुए बोले, देखो तुम्हारे साथ जरूर कुछ तो हुआ है, पर क्या ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें हमारे साथ वहीं चलना होगा जहाँ तुम्हारे साथ ये घटना हुई थी। वहीं से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। गांव वालों की बात सुनकर पहले तो मैंने अपनी पत्नी को उठाया और घर में भीतर ले गया। फिर सुबह के 5 बजे ही मैं अपनी पत्नी को पहले तो अस्पताल ले गया और गांव वालों को लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां पर मेरे साथ ये घटना घटी थी। पर दिन के समय वो जगह एकदम नॉर्मल लग रही थी। और जब मैं गांव वालों को वहीं बस स्टॉप के पीछे कुछ ही दूरी पर उस शमशान में लेकर गया, तो मुझे सामने एक आदमी दिखा जो उम्र में कुछ ज्यादा ही वृद्ध था। पहले तो मैंने उस शमशान में आसपास नजर घुमाकर देखा, ये जांचने के लिए कि ये वही जगह है या फिर कोई और। पर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वही जगह है जहां मेरे साथ देर रात घटना घटी थी। खैर, पहले तो मैंने एक लंबी सांस ली और तसल्ली से उन बाबा को जो इस शमशान में थे, उन्हें मैंने रात वाली पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो गए। फिर मेरे साथ घर पर क्या क्या हुआ ये सब भी गांव वालों ने उन बाबा को बताया। तब जाकर उन बाबा ने जो बात हम सभी को बताई वो वाकई में दिल दहला देने वाली थी। दरअसल दोस्तों, उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर एक बंजारन की आत्मा का कब्जा है और वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। तभी उन बाबा ने हमें उस बंजारन की एक खौफनाक कहानी बताई कि वो कौन थी और वो ऐसा क्यों करती है। दरअसल आगे उन बाबा ने बताया कि बहुत ही पुरानी बात है ये। कुछ बंजारे अपने छोटे से टोले के साथ यहीं जहां पर वो बस स्टॉप बना हुआ है वहां पर देर रात रुके हुए थे। उनके टोले में 10 से 12 लोग थे। कुछ बंजारन थे तो कुछ आदमी। पर पहले वहां पर वो बस स्टॉप नहीं था जो अब बना हुआ है। देर रात का पहर था कि तभी कुछ मनचले गुंडे उनके टोले में आ गए और अपने हथियारों के दम पर उन बंजारों को परेशान करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन गुंडों ने बंजारों को छुरी चाकू से
गोद कर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद जो महिलाएं थी यानी कि वो बंजारन उनके साथ गलत काम करने लगे। पर उन गुंडों ने उन महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी जान से मार दिया सिवाय एक महिला के। वो बंजारन तड़पती रही और उसी के सामने उन सभी की लाश को इस शमशान में लाकर पटक दिया। पर वो गुंडे तो चले गए, लेकिन उस बंजारन ने कैसे भी करके सभी की लाश को अग्नि दी और वहीं पर खुद बुरी तरह से रोने लगी। अंधेरा काफी था, कोई उसका मददगार भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आया तो उसने भी अपने आप को वहीं उसी आग में कूदकर खुदकुशी कर ली और इस तरह से वो भगवान को प्यारी हो गई। पर अभी भी उसकी आत्मा यहीं पर घूमती है और जिस पहर में उसकी हत्या यानी कि उन गुंडों ने उन्हें मारा था, तो उसी पहर में अगर देर रात कोई भी उस बस स्टॉप पर दिख जाता है तो वो अपने आप ही यहाँ इस शमशान में आ जाता है। लेकिन वो पहर कभी कभार ही होता है, यानी कि ऐसा हर बार नहीं होता। दोस्तों, उन बाबा की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे वहीं शमशान से एक भभूत बनाकर दी और 4-5 बार मेरे ऊपर से उतार कर वहीं के एक जहाँ चिता जलती है वहीं पर फेंक दी और वो बाबा मेरे ऊपर हाथ रखकर कुछ मंत्र जैसा पढ़ने लगे। जब ये सारी क्रियाएं हो गईं, तब जाकर उन्होंने हमें घर जाने को कहा। हमने भी बाबा को प्रणाम किया और मैं वहां से सीधा पहले तो अस्पताल पहुंचा, जहां जाकर मैंने देखा कि मेरी पत्नी रोमा अब पहले से सही है। पर दोस्तों, उसके बाद से सब ठीक ठाक हो गया है और अब सब कुछ सही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।